फ्रेंड्स, पेपर कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का एक टॉपिक त्वरण। इस त्वरण के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और वो होता है वेग। वेग की हम बात करें तो वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग होता है कि किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना भी विस्थापन होता है वह कहलाता है वेग। वेग एक सदिश राशि होती है। अगर सदिश राशि की बात करें तो ऐसी राशि जो अपने साथ हमेशा दिशा भी लाती है, यानी वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा भी आवश्यक हो, उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। तो सदिश राशि हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती। बात आती है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक सदैव दिशा को व्यक्त करती है कि वेग किस दिशा में हुआ है, उससे बात होती है धनात्मक और ऋणात्मक की। इसी की बात करें तो वेग के मात्रक की बात की जाए तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसकी अगर विमा की बात की जाए तो इसकी विमा होती है m0L1T-1। फ्रेंड्स, ये वो इन सब की विमा। तो बात करें त्वरण की तो त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। कहने का मीन ये हुआ कि त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करने का मतलब होता है उसका वेग बढ़ाना। तो वेग जो बढ़ता है, वो जिस कारण बढ़ता है उसे ही कहा जाता है त्वरण। अगर इसकी बात की जाए तो त्वरण की अगर बात की जाए तो त्वरण का सूत्र होगा वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसकी विमा की बात की जाए तो वो फ्रेंड्स होगी m0L1T-2। ये बात हुई किसकी? त्वरण के बारे में। अब बात की जाए अगर वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। या तो वेग बढ़ जाता है या वेग घट जाता है। या तो वेग बढ़ जाएगा या वेग घट जाएगा। तो जो वेग बढ़ता है उसे कहा जाता है धनात्मक त्वरण, और जो वेग घट जाता है उसे कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण। इस ऋणात्मक त्वरण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है मंदन। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मंदन। हम बात करें अगर त्वरण के संकेत की, तो इसके लिए जो संकेत यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है प्लस ए। तो इसको तो लिखते हैं प्लस से और इसको लिखते हैं माइनस से। तो फ्रेंड्स, त्वरण किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के वेग में अचानक बढ़ना और अचानक कम होना क्या कहलाता है? त्वरण। अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसे तो कहा जाता है धनात्मक त्वरण, और अगर किसी वस्तु का वेग घटता है तो उसे कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण। इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। अब बात करें फ्रेंड्स कि किस प्रकार इस त्वरण की सहायता से गति के नियम का प्रतिपादन किया गया, तो उनकी अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो हमें यहाँ पर एक सूत्र प्राप्त होता है त्वरण का, और त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की बात करें तो हम पहले वेग और अंतिम वेग की बात करें तो हमारे यहाँ पर अगर बात करें वेग की, त्वरण की,
तो हम कह सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा, अगर त्वरण को हम a से वेग को अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग u से और समय को t से लिखे तो ये क्या होगा, t इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो a बराबर टी ए टी वी माइनस यू, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। और फ्रेंड्स इससे ही कहा जाता है गति का पहला समीकरण, इसे ही कहा जाता है फ्रेंड्स गति का पहला समीकरण। अब बात करें गति के समीकरण की, अगर बात करें गति के समीकरण की तो गति के समीकरण का प्रतिपादन या हम कह सकते हैं कि किसने दिए, तो एक व्यक्ति था गैलीलियो। तो गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए, कितने नियम दिए, 3 गति के समीकरण दिए। कितने समीकरण दिए फ्रेंड्स, 3। कौन कौन से दिए, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा दिया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आए गति के 3 समीकरण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार त्वरण की परिभाषा की सहायता से गति का पहला समीकरण प्रतिपादित किया गया। तो पूछा जा सकता है किस शब्दावली या किसकी सहायता से गति के पहले समीकरण की प्राप्ति हुई, तो हम कह सकते हैं कि त्वरण की सहायता से गति के पहले समीकरण की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा थे कि बल के सूत्र की उत्पत्ति किस नियम से हुई, तो बल के सूत्र की उत्पत्ति गति के द्वितीय नियम से हुई थी। तो ये फ्रेंड्स हमारे बात किसकी, त्वरण की। अब इस त्वरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए या ऊपर से कहाँ फेंका जाए, नीचे फेंका जाए, तो गति के समीकरणों में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए या नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंडीशन पहली, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, या हम बात करेंगे ऊपर से नीचे फेंका जाए। अगर किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वेग में वृद्धि होगी, और वेग में वृद्धि होगी तो उसे कहा जाएगा धनात्मक त्वरण। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें होगी वेग में कमी, और वेग में कमी होती है उसे कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है मंदन। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो गति के समीकरण होंगे वो होंगे v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as। इसी प्रकार अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए समीकरण होगा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास गति के 3 समीकरण जब मंदन की कंडीशन होगी तब आ गई, और जब त्वरण यानी धनात्मक त्वरण होगा तब की आ गई। अब बात की जाए फ्रेंड्स इसी में, तो हमारे पास एक शब्द आता है पृथ्वी। अगर पृथ्वी के लिए त्वरण की बात की जाए, तो पृथ्वी के लिए अगर त्वरण की बात की जाए तो पृथ्वी के सापेक्ष बात करें तो पृथ्वी के सापेक्ष जो त्वरण कार्य करता है
उस त्वरण को नाम दिया जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को शो किया जाता है स्मॉल जी से, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमने बात की आज त्वरण के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हमको चला दे भाई आज मरिया।